हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? फिट एंड फाइन? गुड। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं कल वाली वीडियो। उसको कंप्लीट कर रही है। कल एक्चुअली मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई, दैट्स वाई मुझे वीडियो बीच में ही छोड़नी पड़ी। अब बेटा आगे कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो टॉपिक कौन सा चल रहा था? लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। हाँ जी, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या है कि हमारी जीडीपी इंक्रीज तो हो रही है, नो डाउट, बट प्रॉब्लम ये है कि साथ में रिच एंड पुअर इनका डिफरेंस कॉन्टिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जितनी हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, इनकम हमारे देश में इंक्रीज हो रही है बच्चे, उसका बेनिफिट सभी को नहीं हो रहा, कुछ लोगों को हो रहा है, दैट आर द रिच, है ना। तो रिच और रिच होते जा रहे हैं, पुअर और भी पुअर होते जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू सर्वे पहले से हमारी बीपीएल पॉपुलेशन कम नहीं हुई, उल्टा इंक्रीज हुई है। ठीक है, गरीबी की वजह से जो लोग मर रहे हैं, जिनकी बुरी हालत है, तो आज भी वो वैसे की वैसे ही है, देयर इज नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। ठीक है, इतना जीडीपी इंक्रीज हुई, इतना पैसा हमारे देश में इंक्रीज हुआ, लेकिन इन लोगों को उस चीज का नो बेनिफिट। क्लियर? सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज अनइक्वल। उसको और क्या बोलोगे? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक डिवाइड। ठीक है, इकोनॉमिक डिवाइड अगेन द सेम थिंग, रिच गेटिंग मोर रिचर। ठीक है, रिच और रिचर होते जा रहे हैं और पुअर होते जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर? सो आ जाओ नेक्स्ट पर। हाँ जी, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज composition of GDP. Now what is this composition? What does GDP includes? That is composition. हाँ जी, अब जो भी प्रोडक्शन हो रही है किसी भी चीज की, दैट इज इंक्लूडेड इन द जीडीपी। अब इसमें ब्रेड एंड बटर भी है, ठीक है, मोबाइल्स भी है, ओके है, देन व्हीकल्स भी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, और इसमें साथ में वेपन्स भी है। ठीक है, तो किसी चीज की भी प्रोडक्शन होगी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन योर जीडीपी। अब इसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं, ठीक है, हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए हमें ये सब चाहिए, बट व्हाट इज द नीड ऑफ दिस? ठीक है, देश की सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत कुछ बनाया है ना, मिसाइल्स है, बहुत कुछ है, तो ये चीजें डायरेक्टली हमारे कंज्यूम नहीं होती, है ना, तो लेकिन इसको भी हम जीडीपी में इंक्लूड कर रहे हैं, तो इनका हमें डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, इससे जीडीपी जितना भी इंक्रीज हो रही है वो कंज्यूमर्स को नहीं चाहिए, है ना, तो ये भी एक लिमिटेशन है जीडीपी की। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। थर्ड इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। याद है सिस्टम में पढ़ा होगा, बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो वो बार्टर सिस्टम ऑलमोस्ट खत्म है, लेकिन कई कई विलेजेस है ना, तो उनमें अभी भी बच्चे ऐसे करते हैं, थोड़ी सी वीट ले गए, कोई चीज चाहिए बदले में ले आए, है ना, किसी ने किसी के घर काम किया, खेतों में काम किया, बजाय पैसा देने के उसको वीट दे दी, बदले में कणक दे दिया, अनाज दे दिया, है ना, तो वो चीजें क्या है, दैट इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। ठीक है, लेकिन जीडीपी में क्या इंक्लूड होगा? ओनली द मॉनेटरी एक्सचेंजेस। ओके, तो जो ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द जीडीपी, और उस अमाउंट से हमारी जीडीपी क्या रहेगी? दैट इज अंडर एस्टिमेट। ठीक है, तो उतनी वैल्यू आपकी जीडीपी की कम काउंट होगी जितना देश में ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज चल रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, उसने खेतों में काम किया, सर्विसेज दी, काम तो कर रहा है बंदा, है ना, तो जीडीपी में काउंट होना चाहिए, लेकिन जब तक उसको बदले में पैसा नहीं मिल रहा, है ना, तो वो चीज हम जीडीपी में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये होगी 3। अब लास्ट वन, द लास्ट वन इज एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नल का मीनिंग समझते हो ना? फोर्थ वन, एक्सटर्नलिटीज। हाँ जी बच्चे, एक्सटर्नल बाहर का फैक्टर। ओके, सो these are positive and negative externalities.
टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही है, वन इज द पॉजिटिव एंड द अदर वन इज नेगेटिव। मतलब किसी एक का अच्छा काम किसी दूसरे को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, किसी एक का बुरा काम किसी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, किसी ने अपने घर में एक गार्डन बना लिया, उसके गार्डन में साथ के लोग भी आ रहे हैं, साथ वाले घर के लोग भी आ रहे हैं, है ना, वो शाम को बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते हैं वहाँ पर। क्लियर? तो मतलब उस एक इंसान का गार्डन आस पड़ोस वालों को भी बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, किसी ने अपने घर में फ्रूट्स लगा लिए, है ना, तो मतलब ये चीज़ें क्या है, ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है। ठीक है, जिसका फायदा मुझे अकेले को नहीं है, साथ वालों को भी हो रहा है। क्लियर? लेकिन इसके बदले में कोई मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं है। क्लियर? जो मेरा पड़ोस वाला आके मेरे गार्डन में घूम के गया, आई एम नॉट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम दैट पर्सन। क्लियर? सो these are positive externalities that are not paid for. Same way, now what are the negative externalities? ठीक है, इसमें क्या है कि रेजिडेंशियल एरिया में किसी ने मान लो फैक्ट्री लगा ली, अब उसकी फैक्ट्री नॉइज पोल्यूशन भी कर रही है, एयर पोल्यूशन भी कर रही है ना, लेकिन सॉरी, इसका अगेन वो कुछ भी पे नहीं कर रहा, उसके धुएं से लोग बीमार हो रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन सा उनको जाके उनके मेडिसिन के पैसे दे रहे, कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, तो जीडीपी में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें ये काउंट नहीं हो रही। ठीक है, इनके बदले कुछ भी मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं हो रहा। क्लियर? तो ये 4 लिमिटेशंस होगी आपकी जीडीपी की। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फर्स्ट, कंपोजिशन, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस एंड एक्सटर्नलिटीज। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, एग्जाम में कोई ना कोई पॉइंट इसमें से भी आ जाता है, मोस्टली आ जाता है, तो प्लीज इनको ध्यान से करना। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट इस चैप्टर का हो गया कंप्लीट। अब रह गए न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स आपके इन्हीं 3 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, लो पहले एक चीज सीख लो इसमें। अगर मान लो आपको एक एग्रीगेट से सेकेंड एग्रीगेट पर जाना है, फॉर एग्जाम्पल you are given GDP at factor cost and you have to calculate NDP at factor cost. ठीक है, एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पर जाना हो। ओके, तो मैंने आपको क्या बोला था, योर फर्स्ट अल्फाबेट, दिस इज ग्रॉस, दिस इज नेट, ग्रॉस नेट। तो डिफरेंस किस चीज का? डेप्रिसिएशन का, DPFC, DPFC, नो चेंजेस। तो अगर आपको जीडीपी से एनडीपी पर जाना है तो क्या करोगे? माइनस डेप्रिसिएशन। नाउ बोथ आर इक्वल सेम वैल्यू। ठीक है, तो आपने ध्यान से देखना है कि किस चीज में चेंजेस है ना। ये रहे 3 के 3 फॉर्मूले, मैंने कुछ भी इरेज नहीं किया, एज इट इज पढ़ा है। तो इनकी हेल्प से आपको ये चीजें सॉल्व करनी है। ठीक है, एक और सुनो। नाउ GDPFC से आपको कैलकुलेट करना है GNP एट FC। ठीक है, GDP से GNP। नाउ द डिफरेंस इज ऑफ सेकेंड अल्फाबेट, याद है, D डोमेस्टिक एंड नेशनल। तो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर जाओगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैं साथ में माइनस का साइन भी डाल रही हूँ। अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या कहा था, अगर टू अब्रॉड हुआ, टू अब्रॉड, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, रीजन याद है ना? अगर नहीं याद तो प्लीज प्रीवियस वीडियो को देखो। ठीक है, अब लास्ट कर रहे हैं हम जीडीपी एट एफसी से कैलकुलेट करेंगे जीडीपी एट एमपी। जीडीपी डिफरेंस एफसी एमपी, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, तो प्लस एनआईटी, शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने। एनआईटी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो एक आपके पास एग्रीगेट है जीडीपी एफसी से एनएनपी एमपी अगर आपको कैलकुलेट करना हो। देखो ध्यान से, सारा कुछ ही चेंज हो गया। फर्स्ट अल्फाबेट ग्रॉस नेट,
डोमेस्टिक, नेशनल, पी हमेशा सेम ही रहेगा, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। ठीक है, चलो ग्रॉस से नेट पर जाना है। ठीक है, सो माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाऊंगी प्लस नफिया, एफसी से एमपी पर प्लस एनआईटी इज इक्वल टू, इज इट ओके ना? ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले अगेन बता रही हूँ, इसको अच्छे से रट्टा नहीं लगाना, मैंने एक एक चीज आपको समझाई है ना? तो उसको उसके अकॉर्डिंग अपने माइंड में इसको सेट करो, है ना? इस चैप्टर में भी न्यूमेरिकल्स है, अगले चैप्टर में भी है, तो दोनों में इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है लो, इसके बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ। लीजिए, तो इस चैप्टर में किए हमने ये 3 तरह के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एसेट, जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो उनको इसकी कैलकुलेशन उनके लिए बहुत ईजी है। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप इफ गिवन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। कॉस्ट 1000, स्क्रैप वैल्यू 40, number of years 60. Okay, so 960 upon 60, ठीक है, 60, this is the depreciation। ठीक है, वैल्यूज आपकी करोड़ में है, तो 60 करोड़ is the amount of the depreciation। ओके, काम ये हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल। इन केस आपको स्क्रैप वैल्यू नहीं गिवन तो 40 की जगह पर आप 0 लोगे, नील। ठीक है, नाउ द सेकंड वन, real income, or you can say this is a real GDP, प्राइस इंडेक्स, नॉमिनल जीडीपी आपको कैलकुलेट करनी है। बेस अगर नहीं भी गिवन तो भी आप 100 ही लेके चलोगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने 2 तरीके बताए थे, एक तो शॉर्टकट। ठीक है, इन केस कोई स्टूडेंट है उसको फॉर्मूला लर्न करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो आप क्या करोगे, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, ठीक है, इसकी वैल्यू देन बेस, रियल का हमेशा 100 होगा। ओके, और इसका बेस आपको गिवन है 120, दिस इज प्राइस इंडेक्स। ठीक है, रियल जीडीपी गिवन है 1000, इसको मुझे कैलकुलेट करना है लाइक दिस। देखो, ओके, नाउ अब आपको नॉमिनल जीडीपी चाहिए, ये चाहिए, तो नॉमिनल जीडीपी विल बी इक्वल टू रियल जीडीपी मल्टीप्लाई प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। ओके, फॉर्मूला भी बन गया, है ना? क्या किया, नॉमिनल जीडीपी, उसके नीचे करंट ईयर इंडेक्स, रियल जीडीपी, उसके नीचे बेस, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 100, है ना? चलो भी वैल्यूज फिल करो जल्दी से, 1000 इंटू 120 अपॉन 100। लीजिए, 1200 इज द आंसर ऑफ नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, अगर बेटा इन्फ्लेशन है लाइक दिस इज 120, तो रियल जीडीपी से नॉमिनल की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, बी केयरफुल। नेक्स्ट आ जाओ, अब आपको कैलकुलेट करना है एनआईटी, तो आपको एग्रीगेट्स क्या गिवन है, जीडीपी गिवन है, जीडीपी एट एमपी आपको गिवन है, देन डेप्रिसिएशन, जीएसटी, सब्सिडी, जीएसटी, दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, देन अब हम क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एनआईटी। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करो, अब जब भी आपको बीच में से कोई टर्म निकालनी हो, यू मस्ट बी गिवन द 2 एग्रीगेट्स। ठीक है, लाइक एक जीडीपी, एक चीज और चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, बिल्कुल सिंपल काम, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी ये रही, है ना? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया, एनआईटी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स इज 120, सब्सिडी इज 20, सो 100 लाख यूनिट डालना, साथ में आदत डालो, इसको पक्का लिखना ही लिखना है ना? तो सिंपली इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को माइनस करके आपके पास वैल्यू कैलकुलेट होगी आपके
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके साथ हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट है। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स की। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड मी इन द कमेंट सेक्शन। Okay, now in the next video I'm going to start the chapter number 4. That is a very important chapter from your exams point of view. Okay, that is the calculation of national income. Okay, so keep studying. Goodbye.